हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, जो ये आपको जीजी प्लांट दिखाई दे रहा है, ये मेरा मात्र 2.5-3 महीने पुराना प्लांट है और गर्मियों में इसकी केयर कैसे की जाए उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसका जो तना है वो कैसे मोटा किया जाए, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और इसमें 2 ही वैरायटी आती हैं। एक्चुअल नेम इसका बहुत डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी इसका नाम, इसलिए शॉर्टकट इसको जीजी बोला जाता है। और इसमें 2 वैरायटी आती हैं, एक ब्लैक में और एक ये ग्रीन में। दोनों के केयर टिप्स सेम है, बट पता नहीं क्यों मेरा जो ब्लैक वाला है वो डाउन होता जा रहा है और ये अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसकी जो मिट्टी है ये देखिए, इसमें नीचे से ग्रोथ शुरू हो रही है आनी, ऐसे ग्रोथ होती है, इसमें नीचे से ग्रोथ शुरू हो जाती है आनी और ये अब धीरे धीरे ऊपर आएगा और इसमें पत्तियां निकलती जाएंगी। इसकी जो सोयल है वो बिल्कुल हल्की लेनी है, जिसमें मॉइस्चर रिटेन ना हो। और इसके लिए हमें क्या करना है, मॉइस्चर रिटेन ना हो इसके लिए हमें भूल कर भी कोकोपीट का यूज नहीं करना है सोयल मिक्सचर में। और वेल ड्रेन बनाने के लिए आप परलाइट या फिर जमुना सैंड यूज कर सकते हैं, और परलाइट भी जो दानेदार हो वो यूज करिए। पाउडरी फॉर्म का परलाइट कोई फ़ायदा नहीं करता है। तो इस तरह से आप ये यूज कर सकते हैं सोयल वेल ड्रेन करने के लिए। और अगर आप फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं प्लांट को तो भी आपका प्लांट कहीं नहीं जाएगा। फेवरेबल कंडीशन मतलब इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपके पास ये ओपन में रखा है तो ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर धूप नहीं आती, खाली ब्राइट लाइट आती हो, और आती भी हो धूप तो 1-8 घंटे की स्टार्टिंग की धूप छनकर मिलती रहे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। इंडोर रख रहे हैं तो विंडो के पास रखिए, वैसे भी ये इंडोर प्लांट ही है। और क्योंकि ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट लगकर इसको जो स्corching हीट होती है उसमें इसके पत्ते पीले शुरू होना हो जाते हैं। और इसके बाद वाटरिंग की अगर हम बात करें तो वाटरिंग हमें अंडर वाटरिंग में ये प्लांट ख़त्म नहीं होगा, ओवर वाटरिंग से होगा, क्योंकि जो इसकी स्टेम है और नीचे इसका जो स्वोलन पार्ट है मिट्टी में जहाँ से जड़ें निकलती हैं वो पानी स्टोर रखता है अपने अंदर, और अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो वो ओवर वाटरिंग से गल जाएगा और प्लांट आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो अंडर वाटरिंग से नहीं मरता, लेकिन और प्लांट दोनों से मरते हैं, ओवर वाटरिंग से भी और अंडर वाटरिंग से भी। इसलिए पानी की फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम रखिए। और अगर आपको फर्टिलाइज़र यूज करना है तो इसमें फरवरी मार्च में यूज करिए और अक्टूबर में यूज करिए, काफ़ी है इसके लिए। सॉरी। पत्तों की ग्रीनरी बनाए रखने के लिए एप्सम सॉल्ट यूज कर सकते हैं, या आधा चम्मच, या तो वैसे जो गमले का रिम है उसके चारों साथ साथ छिड़क दीजिए या फिर पानी में घोल के दे दीजिए। तो पत्तों की जो ग्रीनरी है वो बनी रहेगी और चमक बनी रहेगी। और प्रोपोगेशन की बात करें तो प्रोपोगेशन आप सिंगल लीफ से भी इसकी कर सकते हैं, स्टेम कटिंग से भी कर सकते हैं, और रूट डिवाइड करके भी इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और बार बार इसको रिपोर्ट करने का ख़तरा मत लीजिए, क्योंकि अगर आप वहाँ से लेके आते हैं नर्सरी से और अगर पोट में लगा हुआ है तो आप इसको पोट में ही लगा रहने दीजिए, रिपोर्ट मत कीजिए। हाँ, थैली में है तो फिर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और पोट का साइज बिल्कुल प्लांट के हिसाब से लीजिए। अगर आपका प्लांट बड़ा है तो पोट थोड़ा बड़ा लीजिए, 10-12 इंची। अगर नहीं है तो छोटा पोट सही रहता है इसके लिए। जैसे ये मेरा प्लांट बड़ा था इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा पोट लिया हुआ है। अगर प्लांट आपका छोटा है तो आप छोटा पोट यूज करिए, 7-8 इंची काफ़ी है। अगर आप इंडोर रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से पोट का सिलेक्शन कीजिए, फैंसी पोट लीजिए, ताकि आपके जो प्लांट की ब्यूटी है वो एनहेंस हो सके। और क्योंकि ये ऑर्नामेंटल प्लांट है और बहुत से लोग इसको रूम में ही रखना पसंद करते हैं, इसलिए पोट भी ब्यूटीफुल पोट सिलेक्शन कीजिए। और
प्रोपोगेशन की मैंने आपसे बात की। हाँ, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं अगर आपको पेस्ट अटैक दिखाई देता है। यहाँ से स्टेम मोटी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके प्लांट में 4-5 स्टेम है तो उनको 4-5 रखने की बजाय आप उसकी 2-3 कट कर दीजिए। तो जो सारी फूड और एनर्जी है, सारा न्यूट्रिएंट्स है, वो 2-3 स्टेम में ही डिवाइड हो जाएगा और उसकी स्टेम मोटी होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ये देखिए, जैसे एडेनियम की ब्यूटी कोडेक्स में होती है, ऐसे ही इसकी स्टेम में होती है। पतली स्टेम होंगी तो वो सुंदर नहीं लगेगा प्लांट आपका। और मैंने आपसे मतलब मेरे ख्याल में मैंने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपसे डिस्कस कर लिए हैं। और क्योंकि हम भी सोचते हैं कि अगर हम इतना महंगा प्लांट लेके आ रहे हैं तो इसके कम से कम 1-2 तो फ्री प्लांट हम बनाएं, इसलिए प्रोपोगेशन करना बहुत ज़रूरी है हर प्लांट का। और करना भी चाहिए हमें प्रोपोगेशन, ये रिस्क लेना ही चाहिए। और बिल्कुल हार्डी प्लांट है ये, ऐसी बात नहीं है, आप आराम से इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं और चलेगा भी, प्रोपोगेशन सफल भी होगा। पानी में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन उसका सक्सेस रेट थोड़ा कम होता है। लेकिन इन 3 तरीक़ों से शर्तिया आपका जो प्लांट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं। बहुत दुख होता है जब इतने महंगे प्लांट हम लेके आते हैं और वो मर जाते हैं आके 1-1.5 महीने में, तो हमें बहुत दुख होता है। तो इसलिए जब हम प्लांट लेके आते हैं तो उसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप नर्सरी से ये प्लांट ला रहे हैं या लाने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए हैं। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।